तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ। क्लास 10th की साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें आज मैं आपको केमिस्ट्री के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करा लिए हैं और अब हम आपको कराएंगे किसके, यानी कि फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो अब हम आपसे स्टार्ट कराएंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अधिकतम भाग और सबसे अच्छा पार्ट जो आता है फिजिक्स का आता है। ठीक है, तो फिजिक्स के पार्ट्स को हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, और उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर आज हम गौर करेंगे। पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाना, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। तो जिन लोगों ने केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नहीं देखी है तो मैं उनसे आशा करूंगा कि उसे आप जाकर देखें, जिसके अंदर मैंने केमिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है A to Z सब डाल रखे हैं। ठीक है ना, और इसी के ऊपर मैंने एक मैथ की वीडियो है। मैथ में भी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जा सकता, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो आज हम कराएंगे आपको क्या, चैप्टर 1 फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ठीक, तो जो भी वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो भी वीडियो पर पुराने हो वो भी वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो वीडियो पर और चैनल पर दोनों पे नए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, ठीक, तो चलो बिना किसी देरी के आज की हेडिंग लिख लेते हैं। क्लास 10th साइंस फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस और 200% चांस आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। और ये मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, और काफ़ी सारे वीडियो में बता ही चुका हूँ कि ये कोई दिखावा नहीं है, ये एकदम सच है कि लोग देते हैं 100% का दावा, मैं दे रहा हूँ 200% का दावा कि ये क्वेश्चन तो फंसेंगे फंसेंगे ही। ठीक है ना, तो उन्हें तो आप रट लेना, घोट लेना, पी लेना। और बाकी केमिस्ट्री में जो है थोड़ी हमारी आईयूपीएससी रह गई है, तो आईयूपीएससी की हम वीडियो डालते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या, क्लास 10th के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर पहले से चालू कर लेते हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पहला पार्ट है आज की वीडियो का फिजिक्स का। ठीक है ना, हमने देख के समझ गए होंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर से ही, पार्ट 1 से, मतलब कि चैप्टर पहले से ही पार्ट यानी अध्याय एक के क्वेश्चन ही उठाएंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, प्रकाश क्या, ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश का पूरा निचोड़ निकालेंगे। सेकंड, परावर्तन के नियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट परावर्तन के नियम। तीसरा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, क्या, और चौथे में पढ़ेंगे वक्र, वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चन है लगा लेना वेरी 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 मोस्ट, और जिस पे मैंने लिखवा दिया वेरी वेरी मोस्ट, तो वहां से तो 100% आएगा। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ आज की डेट क्या है, 21 तारीख है आज, 21। ठीक है, और आज टाइम के तो हो रहा है, आज हो गया 8:20 हो रहे हैं,
टाइम डेट दोनों नोट कर लो, और अगर यहाँ से इन चारों क्वेश्चन में से एक सवाल नहीं आए, नाम फेर देना आर्यन का, क्लास यहीं चल रही है, आ जाना और कह देना भैया आपने जो पढ़ाया आपने बहुत गलत पढ़ाया, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन उठाता हूँ बिना किसी देरी के। और हाँ, एक बार फिर कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, ये चैनल को ना करें, लेकिन वीडियो को पूरा देख के जरूर जाना, क्योंकि वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो उसमें आप ही का ही फायदा है, ठीक है। मुझे अपना फायदा नहीं चाहिए, आप ही का ही फायदा है। वीडियो को पूरा देखना, बस मेरी ये दावा है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन जो है हम पहले से ही उठा लेते हैं, प्रकाश, ठीक है। चलो अब प्रकाश की बात हो गई है, प्रकाश, ठीक है, क्या है। तो चलो यही बात कर लेते हैं कि पहले प्रकाश है क्या, यानी कि प्रकाश की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो देखो, प्रकाश एक प्रकाशित, ठीक है, प्रकाश एक प्रकाशित ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा है जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं, ठीक है, हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है ना। देखो, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा के अंतर्गत आती है, ठीक है, जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक लाइव प्रूफ दिखाऊं, ये मार्कर है, ठीक है, सपोज करो ये मार्कर है, ये आपको इस समय दिख रहा है, ठीक है, ठीक, आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस पर अभी हम देखो ऊपर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, चारों तरफ से लाइट आ रही है। अब देखना, ठीक है ना, देखो क्या इस प्रकाश का थोड़ा रिफ्लेक्शन कम हुआ, क्योंकि मैंने इधर की लाइट बंद कर दी। अब देखना, देखते रहे ना, कहीं आपको प्रकाश मतलब कि मार्कर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर अब प्रकाश पूरा खत्म हो चुका है पूरे रूम में। अब मैं लाइट जलाऊंगा, दोबारा दिख गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अपना लाइव प्रूफ देखें, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वही है जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। दिन में हम सब वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन रात में नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो प्रकाश यह चीज होती है। और आप एक मिनट रुकिए जरा, मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, ठीक। अब थोड़ा सही हो गया होगा, मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा बात कर ही देते हैं हम भी, ठीक है ना। तो प्रकाश क्या है, प्रकाशित ऊर्जा है। ये भी अब इसमें भी देखो, वस्तुएं भी दो प्रकार की होती है, अदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु। ये क्या होती है, प्रकाश की दो अलग अलग डेफिनेशन होती है प्रकाश वाली वस्तुओं की। एक वस्तु तो वो होती है जिनका खुद का प्रकाश होता है, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती वगैरह, इनका खुद का प्रकाश होता है। और एक वस्तु वो होती है जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर फोन हो गया, फोन तो होता है, सॉरी, चार्जर हो गया, ठीक है, इसका प्रकाश नहीं है, कहीं से जल सकता है, ये नहीं जल सकता, ठीक है। लाइट है, ठीक है, लाइट का प्रकाश है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जल रही है खुद के प्रकाश से, ठीक है ना, ये लाइट है। तो ये सब चीजें क्या है, अदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु की जिनका प्रकाश नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन होती है प्रकाश में, ठीक। ये आपकी प्रकाश हो गया। और अब आता है हमारे पास प्रकाश में क्या, अब प्रकाश के कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला, चाल, ठीक है, दूसरा तरंग धैर्य, ठीक है, तरंग धैर्य। चौथा है हमारे पास, देख लेता हूं मैं जरा, एक पॉइंट भूल गया हूं मैं शायद, नहीं सही तो है। और चौथा रंग, ठीक है ना। ये हम प्रकाश के 3 पॉइंट पढ़ेंगे कि प्रकाश में ये क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट बता, प्रकाश की चाल, वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रकाश की सबसे तेज स्पीड होती है, बिल्कुल भाई होती सबसे तेज है। अब लोग कुछ महान व्यक्ति कहेंगे कि अब क्या बोलते हैं, हमारी दिमाग की उससे तेज होती है, क्योंकि प्रकाश को अगर वहां पहुंचने में इतना टाइम लगेगा, तो लेकिन हमारा दिमाग वहां पहुंचने में 0 मिली सेकेंड से भी कम समय लेगा, है ना। ये सोचते हैं बहुत सारे लोग। अरे भैया, वो कोई कोई सब्सटेंस थोड़ी ना है, कोई वस्तु या कोई एलिमेंट वगैरह थोड़ी ना है, वो हमारी थिंकनेस है, जिसे हम सिर्फ थॉट में गिन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसी चीजों की जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। प्रकाश रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, आप देखते हो सब चीजें प्रकाश होता है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो चाल क्या होती है इसकी,
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड में 3 × 10 यानी कि इसका अगर लगा दो इकाई, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3 करोड़ मीटर एक सेकंड में चलेगी, इतनी स्पीड है। 3 करोड़ मीटर दूर चली जाएगी एक सेकंड के अंदर। मीटर पर सेकंड का मीन्स ये होता है कि एक मीटर मतलब कि इतने मीटर, 3 × 10 इतने मीटर सेकंड में चली जाएगी। ठीक है ना, सेकंडों में चली जाएगी। ठीक, चाल पता लगी। अगर तरंग दैर्घ्य तो होती है 3900 एंगस्ट्राइन। एंगस्ट्राइन का साइन होता है, इसे याद रखना एकदम से 7800 एंगस्ट्राइन तक ये तो होती है। हाँ मेरे भाई, ये होती है 7800 एंगस्ट्राइन। अब तरंग दैर्घ्य क्या है कि वो कितनी तीव्र है। इसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। आप बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, तो कभी वो आपने देखा होगा शरीर पर धूप बहुत तेज पड़ती है। ठीक है ना, बहुत तेज पड़ती है शरीर पर, चुभन देती है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य होती है। उसकी मतलब कि उसकी कैसे बताऊं तो आपको कि उसकी तीखनेस कितनी है, मतलब कि तीखी कितनी है, वो हमारे शरीर पर कितनी देर असर कर सकती है। या फिर कहूँ तो तरंग जो होती है, तरंग सीधी रेखा में चलती है। ठीक है ना, यानी उसकी रेखा किस तरीके से वो हमारे शरीर में पड़ रही है, तो वो तरंग है। ठीक है, तो तरंग की तीव्रता कितनी होती है, वो 3 क्या बोलते हैं 3900 एंगस्टाइन से 7800 एंगस्टाइन तक होती है, इतनी तीव्र होती है वो। ठीक है, और जैसे बात रंग, देखिए अगर कोई रंग की पूछता है कि प्रकाश का रंग क्या होता है, तो प्रकाश का कोई सिंपल एक रंग नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश का कोई एक रंग नहीं कह सकते कि हाँ प्रकाश पीला है, नीला है, हरा है, गुलाबी है, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना, सिंपल रंग नहीं होता। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने? 7 रंगों का मिश्रण। ठीक है, रंगों का मिश्रण होता है 7 रंगों का। तो ये चीज एकदम फिक्स नहीं है कि हाँ ये प्रकाश इस रंग का होगा, इस रंग का होगा। ठीक है, लेकिन ये होता है कि सबसे ज्यादा इस रंग में दिखाई देता है, सबसे कम इस रंग में दिखाई देता है, इस तरीके से हो जाता है। और ये जो टॉपिक है रंग वाला, आपको आगे पढ़ने मिलेगा आगे क्वेश्चनों में, तो उसकी बात हम जरा रंग की थोड़ी आगे करेंगे। ये कुछ पॉइंट है, इन्हें आप बड़े तरीके से उतार लीजिए, एकदम बना लीजिए, इसको मक्खन तरीके से उतार लीजिए। और आशा करता हूं आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझा होगा। इससे हम अगला क्वेश्चन हम बाद में अभी हम कराते हैं, इतने में 1 मिनट साइड हो जाता हूँ, आप उतार लीजिए। ठीक है, चलिए, आशा आप बहुत बड़े तरीके से उतार लिया होगा। ठीक है ना, मैं भी आशा करता हूँ आप अच्छे से अच्छे नंबर लाए और आपने उतार लिया होगा। और मैं बता रहा हूँ ना, ये तो इतना मोस्ट है, यहाँ से तो 100%। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। जाओ जो मैं पॉइंट लिखवाऊंगा इन क्वेश्चन में, उसके रिलेटेड 3 पॉइंट मिल जाएंगे। जाओ, और इससे बड़ी बात क्या लोगे। फालतू में नहीं करा रहा ना मैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम। अब देखो बात आ गई है क्या, परावर्तन के नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ लॉस। ठीक है, मतलब कि परावर्तन के नियम, लॉ बोलते हैं सारे नियम को, है ना, ये बोलते हैं। तो उसके लिए लॉ के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हाँ परावर्तन है क्या, व्हाट इज दिस रिफ्लेक्शन। ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो देखिए, कोई एक मिरर होगा, मिरर। ठीक है, मिरर हुआ, बिल्कुल हाँ मेरे भाई, मिरर हुआ, मिरर हुआ बढ़िया तरीके से। ठीक, अब देखो मिरर हुआ, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मान लो यहां से कोई किरण आ रही है। ठीक है, किरण आई, मिरर से टकराई। ठीक है, तो वो क्या करेगी, इसी तरीके से वापसी लौट जाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लौटेगी वापसी। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। और अगर मैं इसके बीच में एक अभिलंब डाल दूं, अभिलंब खींच दूं, ठीक है ना, तो इनके बीच का कोण क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी कि जितना एंगल इधर बनेगा, मान लो 90 का बना इधर, तो इधर भी 90 करेगा। 90 का तो रहेगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे का लंबत ही नहीं है ये। मान लो 35 का बना, तो वो 30 का बना, तो इधर वाला भी कितना बनेगा, 30 का ही बनेगा। या 45 का बना, तो इधर वाला भी कितना बनेगा, 45 का ही बनेगा, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, इधर का भी 45 ही बनेगा। जरा मेरे पास लेजर और लाइट नहीं है, वरना आपको मैं रियल लाइफ प्रूफ करके दिखा देता किस तरीके से है। इसी जगह पर करता, एक इतना बड़ा मिरर रख के लेजर लाइट यहाँ से जाती, तो वो इधर को रिफ्लेक्टेड होती, बीच में एक किरण खींचता, तो दोनों कोण बराबर रहते हैं। ठीक है ना, एक मतलब कि अब हम देखो कुछ दिनों बाद हम प्रैक्टिकल्स वाले जितने भी हम प्रैक्टिकल करेंगे अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो में। तो अगर आपको पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी चाहिए ना, मतलब कि इंटरटेनमेंट चाहिए,
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर हम शॉर्ट वीडियो में डालेंगे क्या, प्रैक्टिकल करके छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल, ठीक है ना। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर लाइक कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारा कुछ परावर्तन की क्रिया। हम बात कर रहे हैं नियम की, तो नियम क्या क्या कहते हैं। देखो पहला नियम तो यही कहता है, पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। जो आने वाली किरण से कोण बनेगा, आने वाली किरण, उसे बोलेंगे आपतन कोण। जो जाने वाली से, जो परावर्तित वाली रेखा होगी, उसे बोलेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। तो पहला नियम तो यही कहता है, आपतन कोण, आपतित कोण है ना, आपतन थोड़ी ना होता है, आपतित, आपतित कोण मतलब किसका साइन होता है, आई, ठीक है, तथा परावर्तित कोण, कोण इसका होता है आर साइन, ठीक है, आर। इन्हें साइन में गिनते हैं, साइन आई साइन आर, ठीक है। हाँ लंब बटे कर्ण होता है ना, इन्हें साइन में नापते हैं, ठीक है, साइन आई साइन आर, ठीक है, ठीक है। दोनों बराबर रहते हैं, पहला नियम यही है। अगर आपको डायग्राम रेड रखा है तो आपके नियम तो ऐसे हो जाएंगे, आंखों में बसे बसाए, ठीक है। आपतित कोण परावर्तित कोण सदैव बराबर रहते हैं, या फिर दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो ठीक, और दूसरा नियम कहलाता है क्या इसका, ठीक है। दूसरा नियम, दो ही नियम होता है वैसे तो इसके परावर्तन के। तो सेकंड नियम में बस कुछ नहीं कहता है, जो भी इसके अंदर क्रिया हुई है वो सब ले लो, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीन चीजें, तीन किरण है इसके अंदर। तो ये है कहाँ, ये इस एक इकल्ले बिंदु पर ही तो स्थित है, इसे बिंदु ओ मान लो, ठीक है ना, ठीक, बिंदु ओ मान लो। और वो कहां पर है, तल के अंदर है, मतलब कि जो सरफेस होगा उसका, किसी मान लो कि ये है फोन है, फोन का ये सरफेस एक मिरर की तरह काम करता है, ठीक है, मिरर की तरह काम करता है। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी एक लाइट का रिफ्लेक्शन डालूंगा, रिफ्लेक्शन डालूंगा, तो उसका कोई पॉइंट होगा कि जहां पर वो सारी चीजें एकत्रित होंगी, ठीक है ना। तो वही क्या कहलाएगा, वहां का क्या बोलते हैं, बिंदु कहलाता है, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, पृष्ठ बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो, और ये प्रैक्टिकल आपने अपने घर वगैरह में देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, क्या करते हैं, मिरर लेते हैं और धूप में आपके मुंह पे लाइट मारते हैं, तो वो परावर्तन ही होता है। सूर्य तो उधर है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर लाइट पड़ती है, तो वो क्रिया यही होती है, ठीक है ना। अगर आप फिजिक्स को अगर आप अपने जीवन से रिलेटेड करके पढ़े ना, तो बहुत मजा आता है इसके अंदर, ठीक। तो देखो आपतित, आपतित किरण, किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल बिंदु में स्थित रहते हैं, ठीक है, तीनों एक ही तल बिंदु में स्थित रहते हैं, ठीक है। तल बिंदु वो बिंदु जो तल के अंदर स्थित है, ठीक है, उसके अंदर स्थित रहते हैं तीनों एक ही जगह पर। आपतित किरण, आने वाली, परावर्तित किरण, जाने वाली, तथा अभिलंब जो हमने 20 से खींचा कोण ज्ञात करने के लिए, वो तीनों एक ही जगह पर स्थित रहते हैं, ठीक है। ये इसके दो नियम होते हैं, फिर आप बड़े तरीके से उतार लीजिए, इनकी भी आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। अगर ये नहीं आए तो इससे रिलेटेड एक सवाल जरूर आएगा, नियम से रिलेटेड, ओएमआर में पूछ लेगा, है ना। तो बड़े तरीके से पढ़ना, ठीक है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन चार है, यहाँ से तीन क्वेश्चन, तीन टाइप के क्वेश्चन 100% मिलेंगे आपको इसी में से, ठीक है। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्या, ठीक। और बाकी अभी तक अगर आपको समझ में आ रही हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक बार फिर कहता हूं मैं, ठीक है ना, वरना लाइक मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए लेकिन।
और बाकी जैसे भी आपका कोई से भी क्वेश्चन में डाउट हो किसी भी वीडियो पे A to Z, अगर आप चैनल में जाके वीडियो देखें और आपको किसी भी वीडियो पर अगर आपको अरे क्वेश्चन नहीं बता दिया डाउट हो थोड़ा सा, तो आप उस पर क्वेश्चन का नंबर लिखकर और पार्ट का नाम लिखकर हमें बता सकते हैं। ये तो फोकस था ना, फोकस दूरी में संबंध, संबंध, ठीक है, ये था क्वेश्चन मेरे पास। ठीक, चलिए ठीक है, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, मुख्य फोकस। व्हाट इज मुख्य फोकस? ठीक है, मुख्य फोकस, ठीक है, या फिर कहते हैं इसे इंग्लिश में शायद फोकस पॉइंट बोलते दिखा है, ठीक है, इसे फोकस पॉइंट भी बोलते हैं। तो इसके लिए देखो, इससे रिलेटेड जितनी भी आपने, अगर आपने फिजिक्स तो पढ़ ली होगी जितनी भी है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप तभी देखना है, ठीक है, फिजिक्स आपने पढ़ ली होगी, उसके अंदर वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और क्या बोलते हैं मुख्य फोकस और ध्रुव वगैरह की आपने छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ी होंगी, ठीक है। तो उन्हें आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, उन्हें याद करने का तरीका क्या होता है। आपको बस एक डायग्राम बना लेना है, बस एक डायग्राम रट लो, उसके अकॉर्डिंग आप जितनी भी ये छोटी छोटी डेफिनेशन है सब ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, ये अवतल दर्पण होता है, आप सब जानते ही हैं, ठीक है, दिस इज अवतल दर्पण, ठीक। अब इसके बीच में एक रेखा होती है, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष होती है, ठीक है। सपोज करो यहां से कोई रेखा आ रही है, ठीक, जो क्या है यहाँ पर, इसे बोलते हैं द्वारक, यहाँ से कट के जाती है, ठीक है, इसे बोलते हैं फोकस, ठीक। और यहाँ से एक किरण यहाँ से आती है, जो होती है हमारी क्या, सी, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। इनकी बीच की दूरी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की यू होती है, यू, यहाँ से लेके यहाँ तक की आर होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की एफ होती है, ठीक है ना, ये दूरी होती है इनकी। और ये पी होता है ध्रुव, और ये इतना और इतना हिस्सा जो होता है इसे बोलते हैं द्वारक, 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 ठीक है, ये द्वारक होता है, ये इनका माध्यम होता है, भार होता है N1 करके मान लो वायु, और अंदर क्या है, कांच है, कांच है, इस तरीके से होता है ना ये, तो इसे N2 करके मान लो, ठीक है। ये वाला डायग्राम को हमेशा ध्यान रखना। तो मुख्य फोकस है क्या, यानी कि फोकस पॉइंट, पॉइंट क्या है, ये है। तो ये पॉइंट बना कैसे है, ये हमें बताना होता है डेफिनेशन में। तो बना कैसे है ये, मान लो ये क्या, मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो देखो मुख्य अक्ष, ठीक है, तो इसे लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली वह मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली वह रेखा, ठीक है, वह रेखा। देखो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कौन सी रेखा चल रही है, ये वाली रेखा चल रही है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली वह रेखा जो दर्पण के द्वारक द्वारा, ठीक है, द्वारा परावर्तन के पश्चात, ठीक है। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा गई, वो कहाँ एंटर करी, दर्पण के द्वारक में एंटर करा इसने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, दर्पण सीधी से आते, मैंने आपको ये पीछे बताया परावर्तन में, कोई भी किरण अगर दर्पण से टकराती है तो उसे परावर्तन कहते हैं दर्पण का, ठीक है। और वो जहां इससे टकराकर जिस बिंदु पर जाकर मिलेगी, इस बिंदु पर प्राप्त हो रही है ना, तो ये जो बिंदु होता है ये मुख्य फोकस ही कहलाता है, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर, ठीक है, जाकर मिलती है मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है ना। देखो बस आपको इसी डायग्राम को ध्यान रखना है बस, ठीक, इसी डायग्राम को आपको बस ध्यान रखना है, जितनी भी है मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए बस, ठीक है ना।
मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र है, जितने भी चीजें। वक्रता केंद्र क्या हो गए, ये क्या है, पहले देखो इसमें आपको जो है करना कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा लाइन वाइज रख लेना है सब चीजों को, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कुछ भी चीज पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आपको दर्पण पढ़ना है, फिर उसके बाद दर्पण में क्या बोलते हैं, दर्पण में उसका बीच का जो पॉइंट है ध्रुव पढ़ना है, ध्रुव के बाद मुख्य फोकस पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं द्वारक पढ़ना है, द्वारक पढ़ने के बाद फिर पढ़ना है वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, और फिर क्या बोलते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, ये चीज तुम्हें आपको पैटर्न वाइज पढ़नी है, जिससे जो है आपको अगर आप चित्र बनाकर करेंगे ना, तो चित्र बनाकर आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक चित्र को रट लेना कि इसमें क्या क्या पॉइंट कैसे कैसे चल रहा है। जैसे आर है, आर मैंने बताया वक्रता त्रिज्या, तो सी से लेके पी तक की बीच की दूरी को कहते हैं आर, तो बस ये हो गया। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं, बस दैट्स इट। अब आ गया एफ, एफ क्या है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, दर्पण के बीच में बिंदु बन गया पी, तो दर्पण के माध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव कहते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है ना, एकदम बढ़िया तरीके से, बस आपको चित्र याद रखना है इसके अंदर एकदम अच्छे से। ठीक, तो आप ये उतार लीजिए, मैं 1 मिनट थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ठीक है, तो आप इसे बढ़िया तरीके से उतार लीजिए, मैं इतने 1 मिनट आपका थोड़ा वेट करता हूँ। और बाकी जो भी लोग वीडियो पर इस समय बन रहे हो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी तरीके से हम आगे भी, ये सीरीज चली रही है, अब मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन करा दिए एकदम सारे, फिर अब बस आईयूपीएससी रह गई है, उसे भी हम करा देंगे। एक बढ़िया सी वीडियो लेकर आएंगे आईयूपीएससी के लिए, जिसमें प्रॉपर आईयूपीएससी के बारे में समझाएंगे। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी, तो इसके अंदर क्वेश्चन तो मैंने सारे करा दिए हैं आई थिंक केमिस्ट्री के। ठीक है ना, अगर जो भी छूट गया हुआ है कादक, उसके लिए अलग एक और वीडियो बना देंगे, लेकिन अब ये क्या बोलते हैं केमिस्ट्री वो फिजिक्स के स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना, तो चलिए कोई नहीं, बाकी आपने उतार लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। चलिए करें फिर, चलो करते हैं। हमारा ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब रह रहा है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, इसे कहेंगे तो आर एफ में संबंध। ठीक है, तो इस पर लगा लेना, इस वाले क्वेश्चन पे वेरी 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 मोस्ट। ठीक है, इससे तो एक न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, 100% बनता है इसके फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल, तो इसे आप बड़े तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल तो 100% बनेगा। ठीक है ना, और ये 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको बने बनाए मिलेंगे एकदम बड़े तरीके से। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल तो इसी का ही हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, क्या पता है इसकी डेफिनेशन भी आ जाए, लेकिन न्यूमेरिकल तो 100% बनेगा, चाहे वो OMR में भी आएगा ना, OMR में भी तब भी आएगा, लेकिन आना जरूर है। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो देखो इसे कहेंगे यदि दर्पण का द्वारक, ठीक है, दर्पण का द्वारक जहां से कोई प्रकाश की किरण दर्पण में एंटर करती है, ठीक है ना, एंटर पॉइंट, ठीक है, मिरर्स एंटर पॉइंट बोलते हैं इसे। ठीक है, दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, ठीक है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, छोटा द्वारक हो, ठीक है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है ना, आधी होती है। जब दर्पण का द्वारक, जब भी कोई भी प्रकाश एंटर करेगी, दर्पण का द्वारक ये होता है ना, बीच वाले पॉइंट से आखिर वाला पॉइंट, ठीक है ना, इतना ये द्वारक होता है दर्पण का। तो यहाँ से अगर मान लो ये बहुत छोटा है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी बहुत कम हो, है ना, कम होगा, तो वहां पर फोकस दूरी क्या होगी, जो वक्रता त्रिज्या होगी उसकी तो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या तो ऑलरेडी जितनी है उतनी है, लेकिन द्वारक की वजह से फोकस कम होगा, फोकस दूरी पर कम प्रभाव पड़ेगा। तो वो वही कह रहा है, जब दर्पण का द्वारक छोटा था तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। मान लो द्वारक छोटा है तो फोकस दूरी कम हो गई, द्वारक बढ़ेगा तो फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को देख लेना। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर R/2, यानी कि आधी। तो ये आपका फॉर्मूला वेरी 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 मोस्ट, ठीक है, इसे तो आप वेरी वेरी मोस्ट लिख लेना, क्योंकि यहां से
एक क्वेश्चन आपका 100% बनेगा इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इसका सिद्ध रूप भी है, लेकिन सिद्ध रूप आज तक वैसे कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने जो चैप्टर वाइज वीडियो डाल रखी है ना, जैसे प्रकाश का परावर्तन के चैप्टर के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने इसका सिद्ध रूप भी कराया है। ठीक है, तो अगर आपको सिद्ध रूप चाहिए तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो ठीक, तो मैंने आज आपको 4 क्वेश्चन बताए, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं पहले चैप्टर की, जहां से 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, OMR में मिल जाएंगे, आपको रखे रखा है। ठीक है ना, तो इन्हें एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया है यहीं से आएगा A to Z। ठीक है ना, बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे कल से एक और नई वीडियो पर। ठीक है, कल क्या मतलब, हाँ, जब भी नई वीडियो डलेगी एक नई वीडियो पर बनेंगे। ठीक है आपसे, और आप सभी का अभी तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, और बस ज़्यादा कुछ नहीं किया तो है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पर रुकने के लिए। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।